हालांकि जो लोग इस घटना में मारे गए, हम उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हम उस बहादुर को भी, जो कश्मीर का एक मुकामी नागरिक था, उसने उन आतंकवादियों के और उन पर्यटकों के बीच में एक ढाल बनकर खड़ा हुआ और उसने मना किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और एक आतंकवादी की राइफल भी छीनने का, उसने उसकी AK-47 को छीनने का प्रयास किया। पर्यटकों को बचाने में, उन आतंकवादियों का मुकाबला करने में अपने वीरता का परिचय दिया उसने, और हालांकि उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी, वो निर्दयियों ने उसकी भी हत्या कर दी। बाद में जो पर्यटक वहां से बच के निकल पाए, जिस तरह से असत्य मिथ्ये बोलकर पूरे भारत को साल 2014 से गुमराह किया गया है, भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। भारत की मासूम गरीब जनता को सब्ज बाग दिखाया गया और जिससे खतरा नज़र आया उसे हर तरह से कुचलने और उसकी दुनिया बर्बाद कर दी गई, जिसकी वजह से भारत का एक तबका खामोश हो गया और लोकतंत्र भारत का आज इस कदर कमज़ोर हो गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। लोकतंत्र को बचाने के लिए एक अस्तम पत्रकार था, लेकिन अब उसकी जगह एक ऐसा नफरत फैलाने वाला मीडिया बनाकर आवाम में छोड़ दिया गया है। इसका काम सिर्फ सरकार के सामने रक्स करना, सवाल पूछना, तो वो जानता ही नहीं है। मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोते और शहीद ब्रिगेडियर उस्मान, इसने कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ से बचाया। उसके नवासे 3 बार के सांसद अफजाल अंसारी ने 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम में होने वाले हमले की राज को खोलकर पूरे भारत के सामने सच खोल दिया है। जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे, उस हमले को सच नहीं जान पाएंगे। हमें अफजाल अंसारी की आवाज़ पूरे भारत के गरीबों तक पहुंचाकर अमन और शांति का भारत बनाने की ज़रूरत है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष मुलाकात। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो यह है कि इस सवाल पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग रखी कि इस देश में जाति पर आधारित जनगणना अगर करा दी जाएगी तो जिसकी जिस तरह से संख्या है उसके अनुसार जो देश के पास संसाधन हैं, जो बजट है, उनके कल्याण की योजना बनेगी। और अब तक जो उनके साथ हकतलफी होती रही है, अब इस जनगणना के आधार पर उनका हक हिस्सा उनको दिया जाएगा। माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस सवाल पर माननीय अखिलेश यादव जी की इस मांग का जबरदस्त समर्थन किया। पार्लियामेंट में भी ये बात आई, सड़क पर भी, और तमाम पब्लिक कार्यक्रमों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लगातार ये मुद्दा चलता रहा, काफी लंबा चला। अब ये एक फैसला लिया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने, तो इस फैसले का, इसके पीछे क्या है वो सब अलग बात है। इस फैसले का तो स्वागत है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी और ज्यादातर विपक्षी दल या जो भी एक सामान्य व्यक्ति समझता है कि भाई देश के हर नागरिक को, वो वर्ग में, समूह में, जाति में जो बटे हुए हैं, उनमें कुछ लोग अपनी चालाकी से सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठ जाए और कुछ लोग सिर्फ तमाशा बीन बन के रहे, उनको कोई उनका हक हिस्सा न मिले, तो ये
बहुत उचित नहीं है, गलत है। तो इसका तो स्वागत है, लेकिन एक बात जो चिंता की है वो ये है कि इस समय, अभी आपको पता है, आज से 8-10 दिन पहले कश्मीर में पहलगाम में जो पर्यटकों के ऊपर विदेशी आतंकवादियों ने हमला करके और उन निरीह निहत्थे मासूम पर्यटकों को उनकी हत्या की, और इस हत्या की जघन्य घटना को अंजाम देते समय अपनी किसी घातक योजना का यह भी एक रूप दिखाया कि नाम और धर्म पूछ करके हत्या की गई ताकि इसकी प्रतिक्रिया हो। हालांकि जो लोग इस घटना में मारे गए, हम उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हम उस बहादुर को भी, जो कश्मीर का एक मुकामी नागरिक था, उसने उन आतंकवादियों के और उन पर्यटकों के बीच में एक ढाल बनकर खड़ा हुआ और उसने मना किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और एक आतंकवादी की राइफल भी छीनने का, उसने उसकी AK-47 को छीनने का प्रयास किया। पर्यटकों को बचाने में, उन आतंकवादियों का मुकाबला करने में अपने वीरता का परिचय दिया उसने, और हालांकि उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी, वो निर्दयियों ने उसकी भी हत्या कर दी। बाद में जो पर्यटक वहां से बच के निकल पाए, चारों तरफ उन्होंने जाके ये मैसेज दिया कि स्थानीय लोगों ने हमारी मदद की, हमको वहां उन आतंकवादियों से बचाने में, यहां तक कि घायलों को अपनी पीठ पर, अपने खच्चर और घोड़ों पर, अपनी टैक्सियों में भर भर के उन्होंने बचे हुए पर्यटकों को वहां से बचा करके और सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा सवाल बन गया वो ये बन गया कि कश्मीर के लिए अब ये धारणा बन चुकी थी, सरकार ने बार बार डंके की चोट पे ये कहा था कि अब कश्मीर में परिंदा पर नहीं मार सकता, कानून व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त है। कितना बड़ा इंटेलिजेंस का ये फेलियर है कि ये आतंकवादी घुसते हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और फिर लापता हो जाते हैं। एक भी, जहां 2000 के लगभग पर्यटक हैं सारे देश से आए हुए, एक भी सुरक्षा कर्मी वहां नहीं है जो उन आतंकवादियों के इस हमले का मुकाबला करता या उनको उनकी भाषा में जवाब देता। ये बात पूरे देश की जनता में इस सवाल पर व्याकुलता है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो चुनाव के समय पुलवामा की घटना हुई थी, उस पुलवामा की घटना में भी आज तक देश के सामने ये रहस्य है, सत्य सामने नहीं आ सका कि वो कई 100 किलो RDX कैसे आ गया, कैसे वो सेना के वाहन जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसी रास्ते पर उस RDX से भरी हुई कार लेके पहुंच गया, और कैसे इस घटना को अंजाम दिया जिसमें लगभग 40 भारत मां के वो वीर सपूत जो सीमा पर वो पहरा दे रहे थे, रक्षा के लिए कर रहे थे मातृभूमि की, वो उस घटना में शहीद हुए। उस घटना का सवालिया निशान सबके दिमाग पर है क्योंकि वो छुपाया गया, उस रहस्य पर्दा आज तक नहीं उठा और ये घटना हो गई। तो अब ये खबर फैली हुई है, लोगों ने ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी जवाबदेही थी हमारे सुरक्षा तंत्र की, गृह मंत्रालय की, क्योंकि कश्मीर में, जो पहले कश्मीर एक राज्य था, आज वो केंद्र शासित राज्य है, तो वहां की सारी सुरक्षा का इंतजाम
हमारा भारत सरकार का गृह मंत्रालय संभाल रहा। तो अब जो जवाबदेही बनती जा रही, जवाब नहीं दिया जा रहा। स्थिति यहां तक हो गई कि इस घटना के तुरंत बाद जो वहां शहीद हो गए वो तो अपनी जगह है, जो घायल अवस्था में हॉस्पिटलों में है, लोग भाग रहे हैं कि हम उनके बीच में पहुंचे, उन्हें सांत्वना दें, उनको जो हॉस्पिटल है उनका हॉस्पिटल में है उनका हाल चाल लें। लेकिन उधर इतनी बड़ी घटना के बाद, उस विफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री पटना जा रहे हैं, चुनाव की रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश में बड़ा गुस्सा है, लोगों में बड़ी चिंता है। तो कई लोग कह रहे थे, हम लोग के बीच में बैठे थे, कई लोग के मुंह से मैंने सुना, सब लोग कह रहे हैं कि ये शगुफा है, ये बिहार के चुनाव में उस घटना का तो लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि थू थू हो गई कि इनको जाना चाहिए कश्मीर में। अभी उन शहीद हुए लोगों की अर्थी को अग्नि भी नहीं लगाई गई और ये वोट मांगने चले आए बिहार। तो उसकी थू थू हो रही है, उसकी जवाबदेही नहीं तय हो पाई अभी तक कि आखिर क्यों नहीं वहां सुरक्षा लगाई गई। कश्मीर में तमाम वीआईपी एरियो में 10-10, 20-20 मीटर पर असलहाधारी फोर्स के जवान खड़े हैं, मिलिट्री खड़ी है। लेकिन जहां देश के 2000 पर्यटक, निहत्थे पर्यटक, जिनको भरोसा जीता था सरकार ने ये कह करके कि आइए कश्मीर घूमने, लोग उस जन्नत की सैर करने और उसका नजारा देखने के लिए कश्मीर की वादियों में गए। और उनके साथ अभी हम देख रहे थे पटना की वो महिला जिसके हस्बैंड की हत्या हुई है, क्या बयान दे रही थी कि एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों को छोड़ दिया गया था, हमारे साथ देश की व्यवस्था ने, देश की सेना ने हमारी रक्षा के लिए कोई प्रबंध ही नहीं किया था, हम वहां निरीह थे। बड़ा दर्द था उसकी आवाज में, मैं बड़ा दुखी हूं। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो अभी फैसला आया है, ये कहीं यही सब शगुफा जो है उस न्यूज को पटल से हटाने के लिए, बिहार के चुनाव में इस जातीय गणना के नाम पर लाभ लेने के लिए। हालांकि बिहार में तो जनगणना हो चुकी है, इससे पहले जब आरजेडी की और जेडीयू की मिली हुई सरकार थी, उसी सरकार का फैसला था। माननीय तेजस्वी यादव और उन दिनों उनके समर्थन से चलने वाली उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन लोगों ने बिहार में तो जातिगत जनगणना करा दी। हाईकोर्ट ने रोका भी, फिर उसको क्लियर भी कर दिया, कहा कि नहीं सही है ये। तो खैर फैसला है तो करें, इसमें कोई बदनीयती ना हो, इसमें कोई धोखाबाजी ना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की ईवीएम मशीन की तरह गणना न की जाए, इसकी सही गणना किया जाए। जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उसकी संख्या के एतबार से जब ये एक बार पटल पर आ जाएगा तो उसको उनका हक और हिस्सा देने में कोई कसर बाकी नहीं रह पाएगी। सांसद जी, इसके अलावा एक बात किया जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया था जिसमें आपके परिवार द्वारा की याचिका दाखिल की गई थी, मुख्तार अंसारी को जहर देने वाला, उसको खारिज कर दिया गया। उसको देखते हुए नहीं, ये कल से ये खबर चल रही है, हम अभी कोई फैसला मतलब पढ़ नहीं पाए हैं। वकील ने जो बताया उसके अनुसार ये है कि उन्होंने कहा है कि अब अगर इस सवाल में कुछ और आप चाहते हैं जांच, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारे लीगल टीम के लोग उसका अध्ययन करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हाई कोर्ट में इस सवाल पर जाएंगे, क्योंकि परिजनों का आज भी बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझसे खुद ही कहा है, मान्यता है हमारे देश में मरने वाला झूठ नहीं बोलता। तो 26 तारीख को तो उन्होंने हमसे खुद ही कहा कि मुझको जहर दिया गया है। तो स्लो पॉइजन दे करके यह हत्या की गई है। और आप सत्ता में हो, अपनी मशीनरी को बैठा के जांच पड़ताल करा करके उसमें कह दिए कि नहीं इनको, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा है कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था
और अगर इसके अलावा भी आप कुछ कार्रवाई चाहते हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, तो देखा जाएगा कि उसको कानून के रास्ते से उसका क्या समाधान किया जाए।